हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल पर। मैं राजेश राय आप लोगों के सामने आज फिर से हाजिर हूँ ट्रिगोमेट्री के एक नए कॉन्सेप्ट को लेकर के। तो आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो है आपको मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू। ये काफ़ी ज़्यादा मतलब कि क्वेश्चन आता है मैक्सिमम पेपर में, आपको इस टाइप का क्वेश्चन मैक्सिमम मिनिमम निकालने का मिल जाएगा। ठीक है, तो आज हम लोग इसको बेहतर तरीके से देखेंगे और समझेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। मैक्सिमम मिनिमम में जो है मैक्सिमम एंड मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। ठीक है, तो देखिए हम एक बना लेते हैं। यहाँ हम लिख देंगे आपको मैक्सिमम वैल्यू और यहाँ हम लिख देंगे मिनिमम वैल्यू। ठीक है, अब देखिए साइन थीटा का जो मैक्सिमम वैल्यू होता है वो होता है आपको 1 और जो मिनिमम वैल्यू होता है वो होता है आपको -1। ठीक है, अब देखिए और साइन स्क्वायर थीटा होगा तो उसका अगर मैक्सिमम वैल्यू निकालेंगे तो चूंकि ये साइन थीटा का 1 है तो स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा। तो साइन स्क्वायर थीटा का भी मैक्सिमम वैल्यू होता है 1। लेकिन अगर यहाँ पर अगर इस टाइप से अगर इसको स्क्वायर करेंगे तो -1 आपको प्लस हो जाएगा। अब प्लस तो मेरा मैक्सिमम वैल्यू है तो मिनिमम तो हो नहीं सकता है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपको हो जाएगा मिनिमम वैल्यू 0। तो साइन थीटा का आपको मैक्सिमम वैल्यू आपको 1 होगा और मिनिमम वैल्यू आपको -1 होगा। स्क्वायर में साइन स्क्वायर थीटा का मैक्सिमम वैल्यू 1 होगा और मिनिमम वैल्यू आपको 0 होगा। सेम इसी तरह से जो साइन थीटा का होगा वही आपको कॉस थीटा का भी वैल्यू होगा और जो साइन स्क्वायर थीटा का होगा वही आपको कॉस स्क्वायर थीटा का भी होता है। ठीक है, अब देखिए साइन कॉस हो गया। अब यहां पर हम देते हैं टेन थीटा। तो टेन थीटा का जो मैक्सिमम वैल्यू होता है वो होता है आपको इन्फिनाइट प्लस में और मिनिमम जो होता है ये होता है माइनस इन्फिनाइट। ठीक है, और जो टेन थीटा का होता है वही आपको होता है कॉट थीटा का। ठीक है, अच्छा फिर आपको हो गया उसी तरह से कॉट स्क्वायर थीटा और टेन स्क्वायर थीटा, इन दोनों का जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वो आपको प्लस इन्फिनिटी होगा और मिनिमम जो वैल्यू होगा वो आपको इनका होता है 0। ठीक है, अब आपको हो गया। अब देखिए इसी तरह से सेक थीटा और कॉसेक थीटा का भी जो मैक्सिमम वैल्यू होता है वो आपको प्लस इन्फिनिट होता है और इसका मिनिमम जो होता है माइनस इन्फिनिट होता है। और सेक स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा का जो मैक्सिमम वैल्यू होता है वो प्लस इन्फिनिट होता है और इसका +1 होता है मिनिमम। अब देखिए इसको हम इस रूप में भी कह सकते हैं कि अगर साइन थीटा और कॉस थीटा में अगर उनका पावर अगर ऑड होगा तो मैक्सिमम वैल्यू तो मतलब सेम है, स्क्वायर वाले में भी और ऐसे नहीं में मैक्सिमम वैल्यू तो आपको ऑड में और इवन में दोनों में ही आपको सेम है, लेकिन मिनिमम वैल्यू आपको चेंज हो जाता है। तो देखिए अगर पावर अगर ऑड है, यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है, 1 तो आपको ऑड होगा। तो अगर ऑड है तो उसका मिनिमम वैल्यू आपको कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। और अगर इवन है मतलब कि सम संख्या है तो उसका मिनिमम वैल्यू आपको कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये हमको याद करने की जरूरत है, इसको इस रूप में भी आप कह सकते हैं। ठीक है, अगर इसी तरह से अगर साइन 4 थीटा होगा तो आपको क्या हो जाएगा, मिनिमम वैल्यू उसका 0 हो जाएगा। और यही अगर 3 होता साइन स्क्वायर 3 मतलब साइन क्यू थीटा होता है तो उसका मिनिमम वैल्यू -1 होता। ठीक है,
तो ये ग्राफ हमको समझ में आ जाएगा। अब इस पर हम लोग एक क्वेश्चन बनाते हैं पहले, उसके बाद हमको समझ में आएगा। देखिए पहला हमारा क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन से हम इसको और बेहतर तरीके से समझेंगे। पहला अगर क्वेश्चन होता है हमारा 15 प्लस साइन थीटा, 15 प्लस साइन थीटा का मैक्सिमम और मिनिमम हमको दोनों निकालना है, मैक्सिमम और मिनिमम ये दोनों वैल्यू निकालना है। तो देखिए चूंकि हम लोग जानते हैं 15 है तो हम 15 को 15 लिख देंगे, प्लस है तो प्लस लिख देंगे, मैक्सिमम वैल्यू है तो साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू हमारा कितना है 1 है, तो यहां हम 1 डाल देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 16। और मिनिमम वैल्यू में तो मिनिमम है तो 15 हम लिख दिए, प्लस है तो प्लस दे दिए, और साइन थीटा है तो साइन थीटा का आपको मिनिमम वैल्यू कितना है -1 होता है, तो यहां पर हम डाल देंगे -1, तो 15 में से 1 घट जाएगा, हमारा कितना हो जाएगा 14। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अब आइए एक दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगर यही चीज अगर माइनस होता है तब क्या होगा। 15 माइनस साइन थीटा, इसका हमको मैक्सिमम और मिनिमम निकालना है। ठीक है, तो अब देखिए इसका अगर मिनिमम हमको निकालना होगा तो इसके लिए थोड़ा सा हमको कुछ पॉइंट को याद करने की जरूरत है। देखिए मैक्सिमम होगा तो 15 उतार दिए और माइनस निकाल दिए। अब ऐसा अगर माइनस का जब भी अगर आपके सवाल में अगर मैक्सिमम मिनिमम निकाले और उसके बीच में अगर माइनस होगा तो इस बात को हमेशा ही ध्यान रखना है कि अगर इस पार्ट का टोटल 15 माइनस साइन थीटा का अगर मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो यहाँ जो साइन थीटा का जो हम रखेंगे वो आपको मिनिमम वैल्यू रखेंगे। अगर मैक्सिमम वैल्यू निकालना है इसका तो यहाँ जो साइन थीटा का जो हम वैल्यू रखेंगे वो आपको मिनिमम वैल्यू रखेंगे, जस्ट अपोजिट। और अगर मिनिमम वैल्यू निकालना होगा तो साइन थीटा का जो वैल्यू रखेंगे वो मैक्सिमम रखेंगे। अब ये क्यों रखेंगे इसके लिए देखिए, अगर हम ऐसे कहें इसको कि अगर मान लेते हैं ये 10 है, ठीक है, और 10 में से आपको घटाना है, तो ऐसा अगर हमको कोई कहे कि अगर महत्तम संख्या आ जाए, बड़ी से बड़ी संख्या आ जाए, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि ऐसा कौन सा संख्या हम यहाँ रखें और उसको घटा दे कि बड़ी से बड़ी संख्या आए। तो निश्चित रूप से हम इसमें सबसे छोटी संख्या घटाएंगे, तभी घटने के बाद ये बड़ा संख्या आएगा, मतलब कि ये 10 हो जाएगा। और यही अगर 10 है उसमें से घटाना है, और ये हम कहें कि ऐसी कौन सी संख्या यहाँ रखे और उस चीज़ को घटा दे कि मेरा कम से कम मेरा वैल्यू है, तो निश्चित रूप से बड़ा से बड़ा संख्या हम रखेंगे। तो अगर हम इसमें 9 रख देंगे तो 10 में से 9 घट जाएगा तो हमारा 1 हो जाएगा। ठीक है ना, इसीलिए यहाँ हमको इस जब भी माइनस होगा तो इस चीज़ को हम हमेशा ध्यान रखेंगे। तो मैक्सिमम अगर वैल्यू पूछेगा तो 15 हो गया, और इस साइन थीटा का क्या होगा मिनिमम वैल्यू रखेंगे, तो मिनिमम वैल्यू हमारा हो गया -1, तो 15 और माइनस माइनस +1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 16, और इसका मिनिमम आपको हो जाएगा कितना 15, माइनस है तो माइनस और मिनिमम है तो मैक्सिमम वैल्यू रखेंगे, तो मैक्सिमम हमारा है +1, तो ये हो जाएगा हमारा। ठीक है, ये हमारा हो गया आंसर। मैं आशा करता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं इस पर टाइप वाइज हमको, तो पहला टाइप शुरू करते हैं। पहले इस चीज को हम लोग मिटाते हैं। हम लोग एक टाइप 1 देखते हैं। टाइप 1 देखिए, अगर क्वेश्चन का जो हमारा फॉर्मेट होगा ऐसा हो, a साइन स्क्वायर थीटा प्लस b कॉस स्क्वायर थीटा, और इसका हमको मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू अगर पूछता है। ठीक है, क्वेश्चन का फॉर्मेट हमारा होगा a साइन स्क्वायर थीटा प्लस b कॉस स्क्वायर थीटा, इसका मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू पूछेगा। तो देखिए इसके लिए भी एक कंडीशन है, आपको याद रखना है। अगर a ग्रेटर देन होगा b से, तो उस कंडीशन में मैक्सिमम जो वैल्यू होगा वो आपको a हो जाएगा और मिनिमम जो वैल्यू होगा वो b हो जाएगा। ठीक है, और अगर b ग्रेटर देन होगा a से, तो उस कंडीशन में हमारा जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वो b हो जाएगा और मिनिमम जो वैल्यू होगा हमारा a हो जाएगा। ठीक है,
अब देखिए इस चीज़ में हमको ये चीज़ याद करने की जरूरत, ये तो हम आपको समझाने के लिए बता दिए। अब देखिए क्वेश्चन का फॉर्मेट अगर इस टाइप का हो, a sin स्क्वायर थीटा प्लस b cos स्क्वायर थीटा हो, और इसमें अगर इस टाइप का हो और मैक्सिमम मिनिमम पूछता है, तो जो भी आपको a और b में जो भी संख्या आपको बड़ी होगी वो आपको मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा, और जो छोटा होगा वो आपको मिनिमम वैल्यू हो जाएगा, सिंपल। और ये सब याद करने की जरूरत, बस इसको ध्यान पर रखिए होता क्यों है, ठीक है। जो बड़ा संख्या होगा, अगर a बड़ा है तो आपको वो मैक्सिमम हो जाएगा, b बड़ा है तो b मैक्सिमम हो जाएगा। अब देखिए एक क्वेश्चन से हम लोग और बेहतर तरीके से समझते हैं। क्वेश्चन में है 2 sin स्क्वायर थीटा प्लस 7 cos स्क्वायर थीटा, और इसका हमको मैक्सिमम मिनिमम निकालना है। तो देखिए इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन है, 7 है, तो इसका जो मैक्सिमम वैल्यू जो होगा वो 7 हो जाएगा, और मिनिमम जो होगा आपको 2 है इसमें कम, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। अब देखिए इस चीज को अगर आप ये कहेंगे कि ये कैसे हो गया, ये मैक्सिमम वैल्यू 7 कैसे आ गया, मिनिमम वैल्यू 2 कैसे आ गया, तो इसको भी हम लोग प्रूव भी कर सकते हैं। तो देखिए हम लोग अगर इसको प्रूव करेंगे तो कैसे करेंगे, हम क्वेश्चन को लिख देते हैं 2 sin स्क्वायर थीटा प्लस 7 cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो अब देखिए हम 2 sin स्क्वायर थीटा को ऐसे ही लिख दिए, प्लस 7 cos स्क्वायर थीटा को हम तोड़ सकते हैं 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस 5 cos स्क्वायर थीटा। 7 cos स्क्वायर थीटा को 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस 5 cos स्क्वायर थीटा भी हम तोड़ सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ से यहाँ पर 2 हमारा दिख रहा है, तो 2 हम अगर कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा कितना, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, और ये हमारा 5 cos स्क्वायर थीटा हम लिख दिए। अब देखिए चूंकि हम लोग जानते हैं कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1, तो इसलिए ये हो गया 2 प्लस 5 cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। जो हमारा जो ग्राफ बनाए थे उस फॉर्मेट पर हमारा चला गया। तो अब देखिए इसका अगर हमको मैक्सिमम चाहिए तो ये 2 हो गया, प्लस है तो प्लस दे देंगे, 5 है तो 5 दे देंगे, और cos स्क्वायर थीटा तो मैक्सिमम वैल्यू निकाल रहे हैं, तो cos स्क्वायर थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ हम मल्टीप्लाई कर देंगे 1 से, 5 और 2 ऐसे कर देंगे, 7 आपको हो गया। और यही अगर मिनिमम वैल्यू हमको निकालना होगा तो 2 है प्लस 5 है तो 5 दे दी, मल्टीप्लाई cos स्क्वायर थीटा, चूंकि मिनिमम वैल्यू निकाल रहे हैं तो cos स्क्वायर थीटा का जो है मिनिमम ही वैल्यू रखेंगे। तो cos स्क्वायर थीटा का मिनिमम वैल्यू कितना होता है, 0। तो अगर हम यहाँ पर 0 रखेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 2 आ गया ना हमारा आंसर सेम, ये भी और ये भी। तो ये तो है हमारा इतना मतलब समझने के लिए है, ऐसे एग्जाम में हमको बनाने की जरूरत नहीं है। बस सिंपल चीज आपको याद रखना है, अगर क्वेश्चन का फॉर्मेट a sin स्क्वायर थीटा प्लस b cos स्क्वायर थीटा हो तो उस कंडीशन में जो भी बड़ा होगा वो आपको मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा, और जो छोटा होगा आपको मिनिमम वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। अब आइए इस पर एक और क्वेश्चन हम बनाते हैं, पहले इसको मिटाते हैं। एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं इस पर, जैसे कि अगर होगा 7 sin स्क्वायर थीटा और माइनस 17 cos स्क्वायर थीटा, और इसका हमको मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालना है। तो इस कंडीशन में क्या करेंगे, देखिए चूंकि हम लोग जानते हैं, यहाँ देखें अभी जस्ट कि जो सबसे बड़ा जो होगा वो आपको मैक्सिमम वैल्यू होगा, और जो छोटा होगा वो आपको मिनिमम वैल्यू होगा। तो अब यहाँ हम चूंकि क्वेश्चन का फॉर्मेट हमारा ये होना चाहिए, आपको क्वेश्चन का फॉर्मेट यहाँ पर प्लस नहीं है माइनस है, तो इससे हमको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब देखिए इसको हम ऐसे तोड़ सकते हैं, 7 sin स्क्वायर थीटा यहाँ प्लस दे दें, और ये 17 को माइनस 17 लिख दें, और ये हमारा हो गया cos स्क्वायर थीटा। अब तो हमारा इस फॉर्मेट पर आ गया, ठीक है ना, ये बीच में प्लस है तो प्लस आ गया, ये हमारा b हो गया। तो अब देखिए इसमें आपको बड़ा कौन है, 7 है, चूंकि ये प्लस में है तो हमारा मैक्सिमम जो वैल्यू आ गया 7 हो गया, और मिनिमम जो वैल्यू है माइनस 17 हो गया, ठीक है। मैं ऐसा करता हूं कि आपको इसमें कोई डाउट नहीं होगा। अब आइए हम लोग इसमें दूसरा टाइपिक समझते हैं। आइए दूसरा टाइप हम लोग देखते हैं, टाइप 2। देखिए इसमें अगर क्वेश्चन आपको का फॉर्मेट जो होगा a sin थीटा प्लस b
कॉस थीटा, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा। अगर क्वेश्चन का फॉर्मेट हमारा ऐसा होगा और वो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू पूछता है, महत्तम और न्यूनतम मान, तो उस कंडीशन में हमारा जो मैक्सिमम जो वैल्यू होगा वो होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट, सॉरी प्लस में, और मिनिमम जो वैल्यू होगा हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट और माइनस में। ठीक है, अगर क्वेश्चन का फॉर्मेट हमारा होगा ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा, तो मैक्सिमम वैल्यू हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट हो जाएगा प्लस में, और मिनिमम वैल्यू ए स्क्वायर और बी स्क्वायर का अंडर रूट आपको वो निगेटिव में, वो हमारा मिनिमम वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, अब आइए एक क्वेश्चन से हमको और बेहतर तरीके से इसको समझते हैं। देखिए, अगर क्वेश्चन हमारा होगा 3 साइन थीटा प्लस 4 कॉस थीटा, और इसका हमको मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बताना है। तो देखिए, मैक्सिमम वैल्यू हमारा क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट में, तो इसका हमारा मैक्सिमम हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर का अंडर रूट, और मिनिमम वैल्यू हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर का अंडर रूट। तो ये हम हल करेंगे तो प्लस 5 हो जाएगा, और ये हम हल करेंगे तो माइनस 5 हो जाएगा। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू हमारा प्लस 5 हो गया, मिनिमम वैल्यू आपको माइनस 5 हो गया। ठीक है, अब देखिए इस पे एक और क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन आपको वैसा ही रहेगा, क्वेश्चन अगर थोड़ा सा अगर क्वेश्चन का लेवल बढ़ाना है तो क्या होगा, किस फॉर्मेट पर क्वेश्चन आ सकता है। देखिए, क्वेश्चन हमारा दिया होगा 27 का पावर साइन थीटा इंटू 81 का पावर कॉस थीटा। ठीक है, क्वेश्चन हमारा होगा 27 का पावर साइन थीटा इंटू 81 का पावर कॉस थीटा, और इसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू पूछेगा। देखिए, अभी तक हम लोगों ने जो भी 2 टाइप देखा, तो उसके हिसाब से हमारा इस टाइप का तो कोई क्वेश्चन हम लोग नहीं देखें। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को हम अपने लायक उसको कन्वर्ट करके लेकर आएंगे। तो देखिए, हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, हम लोग इसको 27 को हम लिख सकते हैं 3 का क्यूब, और ये साइन थीटा आपको है तो ये आपको यहीं पर हो जाएगा मल्टीप्लाई में, इंटू 80 होगा आपको 3 टू द पावर 4, और ये होगा आपको कॉस थीटा। हम इस फॉर्मेट को ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, और देखिए, अब चूंकि हम लोग जानते हैं कि अगर बेस बराबर है तो पावर हमारा जुड़ जाता है, तो ये हमारा अब यहाँ के बाद ऐसे हो जाएगा, 3 का पावर हो जाएगा आपको 3 साइन थीटा प्लस 4 कॉस थीटा का। इस चीज़ को हम अब इस रूप में लिख सकते हैं। और देखिए, अभी हम लोगों ने यहाँ पर देखा 3 साइन थीटा प्लस 4 कॉस थीटा का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या होता है। ठीक है, तो अब इसका मैक्सिमम अगर वैल्यू हमको निकालना होगा तो 3, तो इसका मैक्सिमम है तो मैक्सिमम वैल्यू हमारा अभी 5 आया है, तो इसके पावर में हमारा 5 हो जाएगा, 3 का पावर 5 होगा तो हो जाएगा हमारा 243, और मिनिमम वैल्यू हम निकालेंगे तो 3 के पावर -5 हो जाएगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/3 के पावर +5, चूँकि अगर बटा में कर देंगे तो साइन चेंज हो जाता है, ये हो जाएगा 1/243। इसका मैक्सिमम और मिनिमम हमारा आ चुका है। ठीक है, क्वेश्चन में कुछ नहीं था, क्वेश्चन आपको अपने लायक तोड़ करके कन्वर्ट करके हम लोगों ने लेकर आया, उसके बाद क्वेश्चन काफ़ी आसान है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये टाइप भी आपको समझ में आया होगा। अब आइए एक और टाइप हम लोग देखते हैं। हम लोग देखते हैं तीसरा टाइप। ठीक है, तीसरा टाइप क्वेश्चन का अगर फॉर्मेट आपको होगा साइन टू द पावर n थीटा इंटू कॉस टू द पावर n थीटा, और इसका हमको निकालना होगा मैक्सिमम और मिनिमम। या तो क्वेश्चन आपको इस फॉर्मेट पर देगा, या इसी चीज़ को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का पावर में मेरा n हो जाएगा। इस चीज़ को हम बाहर भी निकाल सकते हैं, कोई अंतर नहीं है। तो इसका अगर मैक्सिमम मिनिमम होगा तो देखिए
इसका हमको मैक्सिमम निकालना होगा, तो मैक्सिमम होता है क्या, 1/2 का पावर होता है n, मतलब कि n का जो भी आपको यहाँ क्वेश्चन पे जो भी n होगा पावर में, वही इसका पावर लग जाता है, ठीक है। और इसका अगर मिनिमम निकालना होगा तो मिनिमम निकालने के लिए इसका 2 कंडीशन होता है, वो थोड़ा हम लोग को ध्यान देने की ज़रूरत है। तो देखिए, अगर n जो है वो ऑड है, मतलब कि विषम है, अगर n का मान अगर विषम है तो उस कंडीशन में इसका मिनिमम जो वैल्यू होगा -1/2 का पावर n होगा। और अगर n इवन है, मतलब एक सम संख्या है, तो उसका जो आपको मिनिमम वैल्यू होगा वो होगा आपको 0, ठीक है। बहुत ज़्यादा इसमें नहीं है, थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। क्वेश्चन का फॉर्मेट अगर इस टाइप का है तो मैक्सिमम वैल्यू 1/2 होगा, उसका पावर में आपको n चला जाएगा। और अगर मिनिमम निकालना होगा तो हमको पावर को देखना है कि पावर हमारा इवन है या ऑड है। अगर पावर हमारा ऑड है, मतलब विषम संख्या है, तो उसका मिनिमम वैल्यू होगा -1/2 और पावर में आपका n चला जाएगा। और अगर पावर अगर इवन है तो उसका 0 हो जाएगा मिनिमम वैल्यू। अब इस पर हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं और बेहतर तरीके से इसको समझते हैं। देखिए, क्वेश्चन अगर होगा sin टू द पावर 4 थीटा इंटू cos टू द पावर 4 थीटा, और इसका हमको मैक्सिमम और मिनिमम निकालना है। तो देखिए, इसका मैक्सिमम हमारा क्या हो जाएगा, 1/2, पावर में n है तो हमारा n की जगह पर क्या है 4 है, तो ये 4 डाल देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 1/16। और अगर हमारा मिनिमम निकालना होगा तो क्या होगा, मिनिमम वैल्यू, चूंकि मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए ऑड इवन देखेंगे, तो हमारा क्या है, ये इवन है, सम संख्या है, तो सम संख्या है तो मिनिमम वैल्यू हमारा कितना होता है, 0 हो जाएगा, 0 हो गया। अगर अब यही क्वेश्चन अगर होगा, क्वेश्चन यही हो, अब देखिए इस फॉर्मेट पर sin टू द पावर 3 थीटा इंटू कॉस टू द पावर 3 थीटा, इसका हमको मैक्सिमम अगर निकालना होगा तो क्या करेंगे, मैक्सिमम में तो हमारा दोनों कंडीशन में सेम होगा, पावर हमारा ऑड हो या इवन हो, उस कंडीशन में मैक्सिमम में कोई अंतर नहीं होने वाला। तो मैक्सिमम वैल्यू होगा, यहाँ पर n के जगह पर मेरा 3 है तो ये होगा 1/8। और मिनिमम अगर निकालेंगे तो मिनिमम हमारा क्या है, यहाँ पर पावर मेरा ऑड है, तो ऑड के सेंस में क्या होता है आपको 1/2 माइनस में होता है, ठीक है। तो -1/2 और पावर में हमारा 3 चला जाएगा, तो ये हो गया क्या -1/8, ठीक है। इतनी बातें आप लोगों को समझ में आई होगी। एक क्वेश्चन और हम लोग देखते हैं। अब आइए एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन हमारा है sin स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस cos टू द पावर 4 थीटा, और इसका हमको मैक्सिमम और मिनिमम निकालना है। तो देखिए, अभी तक हम लोगों ने जो 3 टाइप का जो देखा क्वेश्चन, इस तीनों टाइप में मेरा इस टाइप का क्वेश्चन तो नहीं था, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको हम लोग तोड़ करके किसी तीनों में से एक टाइप पर लेकर के जाएंगे, ठीक है। तो देखिए, हम इसको क्या कर सकते हैं, इस साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस, और कॉस टू द पावर 4 थीटा को ऐसे ही लिख दिए। अब इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस, अब देखिए यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा, इसमें से हम माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को हम कॉमन ले सकते हैं, तो माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अगर हम कॉमन ले लेंगे तो इसमें हमारा +1 हो जाएगा, और यहाँ माइनस हो जाएगा चूँकि माइनस कॉमन लिए हैं, और यहाँ हो जाएगा आपको कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब देखिए, ये 1 हो गया माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो गया। और चूंकि हम लोग जानते हैं कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है साइन स्क्वायर थीटा का, तो इनटू यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए, यहाँ हम लोगों ने अभी जैसे ये देखा साइन टू द पावर n थीटा इंटू कॉस टू द पावर n थीटा, उस फॉर्मेट पर हमारा ये आ रहा है। तो अब अगर इसका मैक्सिमम वैल्यू हम निकालेंगे,
ठीक है। तो पहला जो क्वेश्चन हम लोगों ने यहाँ देखा था माइनस के सेंस में, हम लोगों ने बताया, मैंने बताया था आपको कि जब भी अगर घटाएंगे तो अगर मैक्सिमम वैल्यू निकालना होगा तो इस पार्ट का हमको मिनिमम वैल्यू चाहिए, और अगर मिनिमम वैल्यू निकालना होगा तो इस पार्ट का कॉस यहाँ से यहाँ तक कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, इस पार्ट का हमको अगर मिनिमम वैल्यू निकालना होगा तो ये पार्ट का मैक्सिमम वैल्यू हमको चाहिए। तो देखिए अगर हम मैक्सिमम निकालेंगे तो क्या होगा 1 और माइनस इस पार्ट का अगर हम मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू हमको चाहिए तो मिनिमम वैल्यू हमको क्या होगा, चूंकि पावर हमारा है इवन, तो इवन के सेंस में हमारा क्या होता है मिनिमम वैल्यू 0 होता है, ये 0 हो जाएगा तो हमारा इसका मैक्सिमम वैल्यू 1 हो गया। ठीक है। और देखिए, और अगर हमको यहां देखते हैं मिनिमम वैल्यू चाहिए तो इस पार्ट का हमको क्या चाहिए, मैक्सिमम वैल्यू हम रखेंगे। ठीक है। तो 1 और माइनस है तो माइनस दे देंगे, और इसका अगर हम मिनिमम है ना तो मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, ये होगा 1 2, इसका पावर हमारा कितना है 2 है तो 2 ही रहेगा। ये 1/2 आपको हो जाएगा कितना 4, 1 माइनस 1/4 ये हो जाएगा 3/4। तो इसका मैक्सिमम वैल्यू 1 हो गया और मिनिमम वैल्यू आपको हो गया 3/4। क्वेश्चन का फॉर्मेट हमारा उस टाइप का नहीं था, लेकिन हम लोगों ने उसको कन्वर्ट करके उस टाइप में लेकर के आए इस चीज़ को। लेकिन हमेशा यहाँ पर ध्यान देना है, मैक्सिमम मिनिमम निकालते वक्त अगर माइनस का सेंस होगा तो जो हम लोगों ने अभी बताया कि 10 है, अगर इसमें से अगर हमको घटाना होगा, अगर मैक्सिमम वैल्यू आए, मैक्सिमम वैल्यू लाना होगा तो हम कम से कम यहाँ घटाएंगे, और अगर मिनिमम वैल्यू चाहिए तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या घटाएंगे तभी हमको छोटा मिलेगा। तो उस चीज़ को हमको यहाँ हमेशा याद रखना है। ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आज के वीडियो में कोई भी अगर आपको डाउट होता है तो आप कमेंट कीजिए, नेक्स्ट वीडियो जो भी होगा उसमें हम आपको डाउट को क्लियर करेंगे। और अगर थोड़ा सा टफ होगा, मतलब कुछ पॉइंट्स को आपको याद रखना है, ठीक है, तो उसे आप लोग 1-2 बार अगर वीडियो को अगर ध्यान से देखेंगे तो निश्चित रूप से आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सबको धन्यवाद।